शिवाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको उस दिव्य भूमि का दर्शन कराना चाहता हूँ जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, उनका प्राकट्य स्थल है, उनकी जन्मभूमि मथुरा। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने हमला किया था। उसने इसे लूटकर इस धर्म स्थल को भी तोड़ डाला था। यह मंदिर 3 बार तोड़ा गया और 4 बार बनाया गया। अभी भी इस जगह पर मालिकाना हक की जंग कोर्ट में चल रही है। मैं आपको वह कहानी भी बताऊंगा, वह रोचक रहस्य भी बताऊंगा, जिससे यहाँ जो लड़ाई कोर्ट में चल रही है वो किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में निर्णीत होगी, निश्चित ही निर्णीत होगी। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह सनातन की आवाज जितनी आगे बढ़ेगी उतना ही हमारी दिव्य शक्तियों का प्रचार प्रसार भी होगा। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है वो 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशवदेव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशवदेव को ही कृष्ण जन्मभूमि माना है। अन्य और तमाम इतिहासकारों ने और विभिन्न अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनीतिक संग्रहालय की दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकारा कि कटरा केशवदेव ही कृष्ण की अपनी जन्मभूमि है, असली जन्मभूमि है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 ईस्वी में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। जनमान्यता है कि कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। लोगों का मानना है यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि यहाँ शोडास के राज्य काल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। यह भव्य मंदिर था, दिव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हो रहा था। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के भी विहार और मंदिर बने। इन निर्माण के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा। खुदाई में मिले संस्कृत के शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर डाला गया था। इसके लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इस स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। चौथी बार। सोचिए कितनी बार आक्रमण हुए और कितनी बार सनातन की शक्ति जागृत हुई। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे तोड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम के कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर
मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद हैं। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पट्नीमल ने इस जगह को खरीद लिया। वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिरला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। बिरला ने भी उन्हें जवाब में इस स्थान को लेकर अपने दर्द और पीड़ा को व्यक्त किया। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिरला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशवदेव को राजा पट्टीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। इससे पहले वो कुछ कर पाते, मालवीय जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहां रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। ये तो कहानी है, घटनाक्रम है, लेकिन तमाम साक्ष्य, तमाम किंवदंतियां, पुराण, हमारे शास्त्र और श्रुति परंपरा के अनुसार जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उससे पता चलता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास जो ईदगाह की भूमि है, वो सब कुछ श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। वहां जो भी अवशेष मिलते हैं वो ये संकेत करते हैं कि वो हमारे कृष्ण कन्हैया की भूमि है। वहां के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए, वहां की पवित्र भूमि में कृष्ण का वास है। और जो रहस्य मैं कह रहा था, इसका उद्घाटन मैं बाद में करूंगा। तो भक्तजनों, उस स्थान को लेकर के जो विवाद चल रहा था, 2 पक्षों के बीच में एक समझौता भी हुआ और एक लीज के तहत ईदगाह की भूमि मुस्लिम पक्ष को दी गई। और यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ईदगाह मस्जिद नहीं है। ईदगाह यानी ईद के समय उत्सव मनाने के लिए जहां पर लोग इकट्ठे हों, वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, मस्जिद नहीं है। यहां उल्लेख बार बार करना जरूरी है कि ईदगाह और मस्जिद का भेद लोगों को समझना जरूरी है। और वो एक लीज के तहत वो भूमि मुस्लिम पक्ष को दी गई है और वो लीज भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। वो तिथि और वो वर्ष, उसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन इस रहस्य का उद्घाटन आज मैं कर रहा हूं। ये संकेत मात्र है कि आने वाले दिनों में और सबसे अच्छा और सबसे सौहार्दपूर्ण, सबसे स्वस्थ परंपरा के मुताबिक हिंदू सनातन धर्म या हिंदुस्तान के सभी वर्गों के हित में जो बात होगी, शायद वो यही होगी। उस लीज के तहत जब उसका समय समाप्त होगा, वह भूमि भी श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को सौंप दी जाएगी। और वो समय शायद बहुत जल्द आएगा, शायद वो 2027 हो, लेकिन मैं इसकी विधिवत चर्चा साक्ष्यों के आधार पर किसी अन्य वीडियो में करूंगा। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।